बहुत समय पहले रतनगढ़ नगर पर चंद्रगुप्त नामक एक प्रतापी राजा का शासन था। उनके चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा राजकुमार मदन सेन निडर, सुयोग्य और अत्यंत रूपवान था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी उतनी ही गुणी, रूपवती और स्वाभिमानी थी। वह गान और वादन में निपुण थी और स्वयं को किसी भी स्त्री से कम नहीं समझती थी। एक दिन किसी कारणवश राजा चंद्रगुप्त अपने पुत्र मदन सेन से क्रोधित हो गए और उसे 12 वर्षों का देश निकाला दे दिया। जब मदन सेन यह समाचार लेकर महल लौटा तो उसका चेहरा उदासी से भर गया। यह देख चंद्रप्रभा ने कारण पूछा। मदन सेन ने रोते हुए कहा, राजा पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। यह सुनते ही चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। मदन सेन ने उसे किसी तरह होश में लाया। होश में आते ही चंद्रप्रभा ने दृढ़ स्वर में कहा, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। पहले तो मदन सेन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब चंद्रप्रभा अपने निर्णय पर अडिग रही तो वह भी राजी हो गया। अगले ही दिन दोनों ने महल को छोड़ दिया और एक लंबी यात्रा के बाद एक घने जंगल में पहुंचे। थक कर वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें नींद की गोद में सुला दिया। इसी दौरान एक विषैला सांप आया और चंद्रप्रभा को डस लिया। उसकी तड़प देखकर मदन सेन घबरा गया, लेकिन कुछ ही पलों में विष के प्रभाव से चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृतदेह को देखकर मदन सेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा मानो उसका सारा जीवन ही समाप्त हो गया हो। उसने वहां चिता बनाई और यह निश्चय किया कि वह भी अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग देगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक के भ्रमण पर थे। चंद्रप्रभा की मृत्यु और मदन सेन के करुण क्रंदन को सुनकर माता पार्वती द्रवित हो उठी और शिवजी से बोली, प्रभु, इस दुखी आत्मा की सहायता कीजिए। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। शिवजी पहले तो थोड़ा रुके, लेकिन पार्वती के आग्रह पर वे दोनों मदन सेन के पास पहुंचे। शिवजी ने पूछा, हे युवक, तुम इतना व्याकुल क्यों हो? मदन सेन ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई और कहा, अब मेरी पत्नी नहीं रही और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं भी चिता में साथ जल जाऊंगा। शिवजी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, यह संसार नश्वर है। जन्म और मृत्यु चक्र के हिस्से हैं। यदि तुम जीवन को त्याग दोगे तो तुम्हें भविष्य के सुख कभी नहीं मिल पाएंगे। मदन सेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, आपकी बात सत्य है प्रभु, परंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी को खोने का दुख